अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये 8th एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और इवन आपको मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। हम पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसका ताल्लुक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से बनता है, जो मैंने इसी एक्सरसाइज में कवर किया हुआ है। क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ आप कह लें थ्योरम्स भी मौजूद हैं और कुछ डिटेल जो है वो आपके पास मेथड भी मौजूद है। तो बार बार वो मेथड रिपीट करना तो मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो में इतनी डिस्क्रिप्शन जरूर ऐड कर दूं कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको इस क्वेश्चन में जो कुछ प्रोसेस यूज होने हैं, कुछ मेथड यूज होने हैं, वो वहां से और भी अच्छे समझ आ सके। बाकी मैं कोशिश करूंगा यहां पर जितना चीजों को डिस्क्राइब कर पाऊं डिस्क्राइब कर दूंगा। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि ए और बी जो हैं वो कोई दो होल नंबर्स हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? लाइक 0 1 2 3 4 5 6, ये तमाम के तमाम होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं शामिल होता, कोई आप कह ले डेसिमल फॉर्म वाला नंबर नहीं शामिल होता, कोई फ्रैक्शन फॉर्म वाला, रेडिकल फॉर्म वाला ये नहीं शामिल होते। इसके अलावा तमाम को हम क्या बोल रहे होते हैं? जनरली होल नंबर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि ए और बी भी कोई ऐसे ही होल नंबर्स हैं सच दैट, और ये ऐसे होल नंबर्स हैं कि जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी किया जाए, इन दोनों होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इक्वल आते हैं। इनका आंसर आता है 2027, यानी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2027 आ रहा है। ये भी आपको यहां पर बता दिया। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो आपसे कह रहे हैं कि इन्हीं दो होल नंबर्स को अगर हम प्लस करें यानी ए प्लस बी करें तो क्या वैल्यू आती है वो फाइंड आउट करके आपने दिखानी है। एक्सप्लेन योर आंसर, और आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। अब इस क्वेश्चन का ताल्लुक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में डिस्कस किया हुआ है। यहां भी शॉर्टली से डिस्कस कर देता हूं उसको मैं। तो याद रखिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हमें ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर 1 से ग्रेटर है ना, तो उसके ऊपर दो ही चीजें सोची जा सकती हैं कि अगर कोई नंबर आपके पास 1 से बड़ा है तो या तो वो प्राइम नंबर होगा, और आपको पता है प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर को बोलते हैं जो कि 1 से बड़ा होता है और उसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, उसको कंप्लीटली डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 ही नंबर्स मिलते हैं, तभी हम उसको प्राइम बोलते हैं। और अगर वो नंबर प्राइम ना हुआ ना, तो वो लाजमी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाता होगा। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो लाजमी अपने ही प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में वो लिखा जाएगा, उसकी अपनी ही प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म वाली रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होगी। अब एग्जांपल के तौर पे मैं एक नंबर चूज करता हूं 10। अब 10 जो है 1 से बड़ा भी है और प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसको एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले दो से ज्यादा फैक्टर्स मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 2 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 1 भी करता है, 5 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और ये खुद भी अपने आप से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो देखिए ये सारे नंबर्स इसके फैक्टर्स हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो ये 2 से ज्यादा है तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। तो आप देखिए आप इसको लिख सकते हैं इसके अपने ही प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। जैसे देखिए यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो अगर आप 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है। तो देखिए ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं, इसके अलावा आप कह सकते हैं प्राइम फैक्टर भी हैं, क्योंकि ये दोनों 10 को जो है एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं और ये प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। तो आप देखें 2 टाइम्स 5 करें तो क्या आता है? 10 आता है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर अगर प्राइम नहीं है ना, 1 से ग्रेटर है वो, तो उसको आप जो है अपने ही प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर कोई नंबर प्राइम होता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं 2। अब 2 को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले नंबर सिर्फ हैं ही 2, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। एक तो 1 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है और एक ये खुद यानी 2 ही अपने आप को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो इसकी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं होगी। इसको आप ऐसे जरूर लिख सकते हैं 1 टाइम्स 2, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 2 तो प्राइम है लेकिन 1 प्राइम नहीं है। तो यानी प्राइम नंबर के केस में आपके पास ये वाला सिनेरियो नहीं बनेगा कि आप उसको उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाएं। हाँ, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो उसको आप उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लाजमी लिख सकते हैं। प्राइम नंबर के केस में यही ऑप्शन बचा करेगा कि उसके जो दो फैक्टर्स होते हैं आप उनको उन्हीं की प्रोडक्ट फॉर्म में लिख पाएंगे। जैसे मिसाल तौर पे एक प्राइम नंबर 3 भी होता है, तो उसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं ना 1 टाइम्स 3, क्योंकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। तो इसमें भी जस्ट 3 ही प्राइम नंबर है, 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये आपने बस चीज समझनी है, यह इंपॉर्टेंट है जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बता रहा होता है। अब इस चीज का हमारे इस क्वेश्चन के साथ क्या ताल्लुक है, यहां पे ये समझते हैं। तो देखिए यहां पर भी पहली बात आपको कोई दो नंबर का
प्रोडक्ट दिया गया है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बनाकर दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए हम दो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कोई नया नंबर जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख लें कि ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2027। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि अगर यहां पे जो नंबर है, जिस तरह यहां पे मैंने आपको 10 के लिए समझाया, ये वाला नंबर अगर प्राइम नहीं है ना, तो फिर यहां पे जितने भी ये नंबर्स लिखे होंगे ये इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के लिहाज से होंगे, यानी ये सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। लेकिन अगर ये वाला नंबर प्राइम नंबर हुआ ना, तो अभी जिस तरह मैंने आपको समझाया, तो ए और बी के ऊपर दो ही पॉसिबिलिटी बचेंगी, या तो ए 1 होगा और बी खुद ब खुद 2027 होगा, या तो बी 2027 होगा और ए 1 होगा। क्योंकि प्राइम नंबर के केस में जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर बनाया जा सकता होता है, वो एक तो 1 होता है हमेशा और एक वो खुद होता है। तो इसके लिए जरूरी है हमें पहले ये पता हो कि ये वाला नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब उसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में आपको मेथड समझाया कि कैसे आप किसी नंबर को देख के बता सकते हैं, देख के मतलब उस पर प्रॉपर वो सारी वर्किंग करके कि वो नंबर प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर उसको शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो करना क्या होता है, आपने जिस नंबर को चेक करना हो कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, आप उसका पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आप पहले 2027 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। मैंने कैलकुलेटर के बगैर भी आपको स्क्वायर रूट की जो वैल्यू एस्टिमेट करना है वो गैस करना समझाई भी है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चीजों को शॉर्ट करने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। तो देखिए मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2027 निकाला तो 45.0 आया। तो आपने डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को ही बस गौर करना होता है, या डेसिमल से पहले वाला डिजिट कह लें या पहला वाला नंबर कह लें, इसी को देखना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 45। तो आपने करना क्या होता है, इस नंबर तक जितने भी प्राइम नंबर्स बनते हैं ना वो सारे लिख देने होते हैं। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, आप कह लें 11 है, इसके अलावा 13 है, और 14 तो नहीं होता, 15 भी नहीं है, 16 नहीं है, 17 है आपके पास। इसी तरीके से आपके पास 19 है, 19 के बाद आपके पास जो है 23 है, ठीक है, और आपके पास फिर 29 है, फिर आपके पास 31 है, और मैं सारे के सारे यहाँ पे जो है ना मेंशन करते जा रहा हूँ। तो इसके बाद आपके पास 37 है, और आपके पास 41 है, ठीक है, 43 है, और 43 से आप आगे जाएंगे ना तो फिर आपके पास इस नंबर से बड़े हो जाएंगे, 45 से बड़े नंबर्स आएंगे, तो आपने इस नंबर तक रहना होता है। तो इस नंबर तक यही सारे के सारे प्राइम नंबर्स बनते हैं। अब इनसे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारा जो नंबर 2027 है ये प्राइम है कि नहीं है। तो अगर हमारा ये गिवन नंबर इनमें से किसी एक से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी फिर इसके कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे वो आप यहां पर लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपका ये नंबर इनमें से किसी से भी डिवाइड ना हो पाया एग्जैक्टली, यानी सबसे चेक किया कोई भी इधर से एक नंबर नहीं मिला जो हमारे गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हुआ, तो फिर ये लाजमी प्राइम होगा। तो ये तरीका होता है किसी नंबर को चेक करने के लिए कि वो प्राइम है कि नहीं है। तो जब आप इस 2027 को 2 पर एग्जैक्टली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 3 पर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 5 पर, 7 पर, 11 पर, तो किसी पर भी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे पहले 2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 2027 को एग्जैक्टली 2 पर डिवाइड करूं तो आप देखिए क्या आंसर आता है, फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, यानी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। ये देखें समथिंग इन डेसिमल आ रही है। अगर आप देखें इसी 2027 को आप 5 पे चेक करें फॉर एग्जांपल, तो ये देखें अभी भी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। आप 7 पे चेक करें तो ये अभी भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। तो आप चाहे इनमें से किसी से भी चेक कर लीजिएगा, तो किसी से भी आप इस 2027 को जो है ना जब आप चेक करेंगे तो किसी से भी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो जब इन प्राइम नंबर में से कोई भी एक नंबर ऐसा ना मिले जो आपके गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो, तो इसका मतलब आपका नंबर वो प्राइम नंबर ही है। उसको एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले सिर्फ दो ही नंबर्स हैं, उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक वो इटसेल्फ। तो अगर हमें पता चल गया है कि ये 2027 जो है वो प्राइम नंबर है, तो फिर आपको इस थ्योरम के मुताबिक पता चल जाना चाहिए कि ये जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर ये नंबर बना रहे हैं ना, इनमें से एक 1 होगा और एक ये खुद ही होगा। क्योंकि हमेशा प्राइम नंबर जो होते हैं वो जब उनके प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जा रहा होता है तो एक नंबर 1 होता है जो कि उसका फैक्टर होता है, और एक वो खुद ही होता है जो आपको यहां पर समझाया था। तो अब आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे यहां पे कि सिंस 2027 is a prime number, so it has only two factors. It has only two factors, that is आप कह लें that are कौन कौन से, एक तो 2027 को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला 1 होगा, और दूसरा क्या होगा, वो होगा ये इटसेल्फ यानी 2027। और जब आपको यहाँ पे प्राइम नंबर मिल जाए तो याद रखिएगा ये फर्क नहीं पड़ता कि आप a को 1 बोल दें
और बी को 2027 बोल दें, या बी या ए को 2027 बोल दें, या बी को जो है 1 बोल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आप यहाँ पे लिखेंगे कि इट डजेंट मैटर, ये सारी चीज आपने यहाँ पे लिखनी है, इट डजेंट मैटर वेदर ए और बी इज 1 और 2027, यानी ये मैटर नहीं करता कि इसमें से कौन सी वैल्यू को 1 रखा जाए और कौन सी को 2027। अगर किसी एक को 1 कहेंगे तो दूसरे को 2027 कह देंगे, दूसरे को 2027 कहेंगे तो पहले वाले को 1 कह देंगे, इस तरह चलेगा। तो यहां तक तो ये हमारे पास बात क्लियर हो गई कि ये अगर प्राइम नंबर होगा तो जो नंबर्स इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होकर इसको जनरेट कर रहे होंगे, इसको बना रहे होंगे, उनमें से एक 1 होगा और एक वो खुद होगा। ये यहाँ पर सारी चीज आपको समझा भी दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने तो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता चल गया ना कि a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो हम इसी के लिहाज से हम जो है ना यूज कर लेंगे। तो हम कह लेते हैं, अब मैं यहां पे लिखता हूं कि हमने क्या फाइंड आउट करना था, a प्लस बी। तो आप a की वैल्यू को जो मर्जी नाम दे दें, मैं a को कह रहा हूं कि a जो है ना मेरा क्या है 2027, आप a को 1 भी बोल सकते हैं और b को मैं यहां पे 1 कह रहा हूं। आप b को 2027, a को 1 बोल सकते हैं और a को आप कह लें 2027, b को 1, इस तरह भी करके देख सकते हैं, यानी आगे पीछे वैल्यूज भी रख सकते हैं। a की वैल्यू 1 दे दें, b की 2027 दे दें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब a की जगह पे यहाँ पे आप रखेंगे 2027, प्लस का साइन वैसे ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, b की जगह पे आप 1 पुट करेंगे, तो 2027 में प्लस 1 करें तो कितना आ जाता है 2028। इसका मतलब ये जो दो होल नंबर्स थे a और b, इनको सम करके क्या वैल्यू आती है 2028। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। याद रखिएगा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप a प्लस बी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं और आप a को 1 कह दें और b को 2027 कह दें, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन कवर हो गया। तो आपने याद रखना है कि अगर कोई नंबर प्राइम ना हो तो जिन नंबर से मल्टीप्लाई होकर वो बन रहा होता है वो उसके प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं, कि प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म से ही वो नंबर बन रहा होता है। लेकिन अगर कोई नंबर प्राइम नंबर हो गया तो आपने यही समझना है कि जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उस नंबर को बनाया जा रहा है उनमें से कोई एक 1 होगा और एक वो खुद होगा, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो यहाँ पे सोल्यूशन खत्म हुआ। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।